और चलिए, इस दौरान रैली भी निकाली गई, शक्ति प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया गया और बीजेपी से प्रदेशाध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ दावे किए हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। आज नामांकन दाखिल करने के बाद में रैली निकाली जा रही है। अध्यक्ष जी, नामांकन दाखिल कर दिया है, धर्मवीर जी आपका स्वागत भी कर रहे हैं और ये सालासर के महंत विजयश्री किसके गले में डलवाएंगे? अब भारतीय जनता पार्टी की जीत का आगाज हो गया है। निश्चित रूप से यहाँ कमल खिलेगा और जिस तरीके से कांग्रेस की मौजूदा सरकार के खिलाफ, चाहे किसान कर्जा माफी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, इन सब मुद्दों पर यदि प्रदेश में जनाक्रोश है तो सरदार शहर में भी उसी तरीके के हालात हैं। राजस्थान के लोग और सरदार शहर की जनता कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए इस चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। कांग्रेस कहती है वो सहानुभूति उनके प्रत्याशी के समर्थन में, जबकि आप कह रहे हैं आपके प्रत्याशी के समर्थन में भी सहानुभूति है। वो 4 बार से लगातार हारने के बाद भी इस क्षेत्र की सेवा करते हैं, लोगों में रहते हैं, संवेदनाओं के साथ काम करते हैं। तो स्पष्ट तौर पर जो उस तरीके की सहानुभूति जिसको राजनीतिक रूप से सियासी रंग दिया जाता है वो स्थायी नहीं होती है। मुझे लगता है कि अब इस बार सरदार शहर की जनता बदलाव के लिए वोट देगी। इसको माना जाए सहानुभूति बनाम संगठनात्मक कौशल का चुनाव होगा और इसमें आप कहीं आगे देखिए, हम तो निरंतरता के साथ किसी भी परिस्थिति में लड़ने वाले लोग हैं। हाँ सर। अशोक पीछा जी भी आ गए। अशोक जी, आपको कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है इस रैली में? ये जबरदस्त लहर है भारतीय जनता पार्टी की, इससे अच्छा क्या रेस्पॉन्स हो सकता है। शिवचंद जी को भी आप साथ में ले आए हैं, क्या आप इससे मैसेज क्लियर हो जाएगा? जो सब है साथ में से, एक शिवचंद नहीं, सब साथ में। और चलिए, इसी खबर पर लगातार हमारे सहयोगी शशि बोहाना नजर बनाए हुए हैं और फोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, दावे यहाँ पर दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी, और लेकिन अशोक पिंचा जो कि बीजेपी की तरफ से जिन्हें उम्मीदवार यहाँ पर बनाया गया है वो काफी समय से जनता से कटे हुए थे। दूसरी बात यहाँ पर ये नजर आई कि जो जाट समाज है उनमें नाराजगी कल यहाँ पर सुनने को मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी सहानुभूति का जो है वो खेला जा रहा है। तो कल तक सहानुभूति वर्सेस संगठनात्मक जो यहाँ पर चुनाव है वो देखने को मिल रहा था, लेकिन अब सहानुभूति वर्सेस सहानुभूति और संवेदना देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क और दावे हैं, लेकिन जीत का दावा दोनों इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर चुनाव में पहले दिन से ही कोई अपनी हार मान लेगा तो उसके लिए चुनाव लड़ने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हालांकि यहाँ सरदार शहर में एक चर्चा आम लोगों के बीच रहती है जिसमें लोग कहते हैं कि अशोक पीछा को चुनाव में वोट से ज्यादा चंदे से मतलब होता है या चुनाव से ज्यादा चंदे से मतलब होता है, और वो चंदा जुटाते हैं और उसके बाद में 5 साल ज्यादा सक्रिय नहीं रहते। लेकिन अशोक पीछा इस बात को खारिज करते हुए दिखे। उन्होंने कहा अगर ऐसा होता तो संगठन उन्हें टिकट ही नहीं देता। और जो नाराज लोग थे उसमें से हालांकि अधिकांश लोग अभी भी दूरी बनाए हुए हैं। शाम को 5 बजे जाट समाज के नेताओं की एक बैठक भी होगी, लेकिन पार्टी के जो विधि प्रकोष्ठ के संयोजक रहे हैं शिवचंद साहू, वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, जाट समाज से आते हैं। उनकी नाराजगी को दूर करने की बात कह रहे थे अशोक पीछा सुबह, और वो रैली में दिखाई भी दी। पीछा की रैली में अशोक शिवचंद साहू साथ दिखाई दिए, सतीश पूनिया से भी मिले, उस गाड़ी में भी सवार हुए जिसमें सतीश पूनिया साथ आ रहे थे। और जब ये सभा शुरू हुई गांधी चौक पर तो सबसे पहले शिवचंद साहू का ही संबोधन कराया गया और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी ने जब पिछली बार अशोक पीछा को टिकट दिया था 2018 में तो उन्हें 5 साल के लिए कार्यकाल मानकर के टिकट दिया गया था। अभी 1 साल बचा है मौजूदा विधानसभा का, और ऐसे में अशोक पिंचा को एक बार फिर से टिकट दिया गया है तो सब उनके साथ हैं। इसका मतलब शिवचंद साहू ने ये साफ कर दिया है कि अभी तो पिंचा का साथ भले ही दे देंगे, लेकिन 2023 के जब चुनाव आएंगे तो एक बार फिर से उनकी दावेदारी मजबूत तरीके से रहेगी और तब एक बार फिर वो पार्टी का टिकट मांगेंगे। बहरहाल यहाँ सतीश पूनिया के साथ में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप भी मंच पर मौजूद है। सांसदों की बात कर ले तो राहुल कसवा जो चूरू के सांसद हैं, पड़ोसी जिले झुंझुनू के सांसद नरेंद्र खींचड़, सीकर के सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, सुमेधानंद सरस्वती। इसके साथ में पूर्व मंत्री और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर मौजूद हैं। रैली में लगातार राजेंद्र राठौड़ साथ चलते हुए आ रहे थे पिंचा के। इसके साथ में पड़ोसी जिलों के विधायकों को भी यहाँ पर बुलाया गया है जो इस रैली में शामिल हुए हैं। ठीक है शशि, तो तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं और रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के तमाम जो नेता है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए शशि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं अलवर का। अलवर से आपको बता दें कि